व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेज डोमेन। जिस तरह मैंने आपको लास्ट टाइम प्रीवियस वीडियो पार्ट 1 में अपने इंटरमीडिएट के एमसीक्यूज़ बताए थे जो मॉडल पेपर के हिसाब से थे, उसके आंसर्स को डिस्कस किया था। तो वीडियो पार्ट 1 में हमने स्टार्टिंग के 20 एमसीक्यूज़ को डिस्कस किया था। वीडियो पार्ट 2 में जो है हमने अपने रिमेनिंग एमसीक्यूज़ को डिस्कस करना है। ठीक है, तो मेरा जो है इस नॉलेज डोमेन में आपका वेलकम है, और साथ ही साथ आप लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें, कमेंट भी कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें मेरे चैनल को। तो बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन कराची जो है हमारा, आपको पहले भी बता चुकी थी, टोटल ड्यूरेशन जो हमारे केमिस्ट्री पेपर के 2 आवर्स हैं, जिसमें एमसीक्यूज़ की टाइमिंग जो है ड्यूरेशन है 30 to 40 मिनट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, और टोटल मार्क्स आपके पूरे पेपर के 85 हैं, लेकिन आपके एमसीक्यूज़ के मार्क्स 43 हैं। ठीक है, तो रिमेनिंग 23 एमसीक्यूज़ जो हमारे रह गए थे वो वीडियो पार्ट 2 में हम डिस्कस कर। तो हम एमसीक्यू नंबर 21 की तरफ चलते हैं। ठीक है क्लास, दिस विल गिव आयोडोफॉर्म रिएक्शन ऑन द ट्रीटमेंट विद सोडियम कार्बोनेट एंड आयोडीन। हमने एसीटोन में पढ़ा था कि एसीटोन को जब रिएक्ट किया जाता है सोडियम कार्बोनेट और आयोडीन के साथ, तो वो हमारे पास प्रोड्यूस करता है कुछ प्रोडक्ट्स। लेकिन यहाँ पर ये पूछा है कि आयोडोफॉर्म और सोडियम कार्बोनेट आयोडोफॉर्म बनती है जब हम किसका ट्रीटमेंट किसके साथ करते हैं। तो सोडियम कार्बोनेट और आयोडीन तो है, लेकिन साथ में एसीटोन भी है। तो एसीटोन जो है इसका जो है हमारे पास करेक्ट आंसर है। ठीक है, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। द बॉडी स्टोर पार्ट ऑफ द ग्लूकोज फॉर रेनी डेज इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। अब हमें सबके पता है, जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो बहुत ईजी है, लेकिन जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं बता दूं कि हम अपने लीवर के अंदर जो है ये इस तरह से स्टोर होता है। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट है 23 द कलर ऑफ द ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। उसका कलर किस वजह से होता है? तो उसका कलर होता है डी ट्रांजिशन इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। डी ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो हमारे पास ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस हैं वो कलर, यानी कि कलर होता है उनका। ठीक है, खुद का। नेक्स्ट है 24 लाफिंग गैस इज़ केमिकली, तो ये सबको पता है, हर ईयर में तकरीबन आता है। N2O इज़ द लाफिंग गैस। ठीक है, N2O उसका आंसर है। 25 की तरफ चलते हैं। विच एलिमेंट फॉर्म एन आयन विच चार्ज 3। हमें पता है कि बेरिलियम के ऊपर चार्ज तो 3 होता नहीं है, ऑक्सीजन के ऊपर भी नहीं होता, सोडियम के ऊपर भी नहीं होता, तो बच गया हमारे पास एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के ऊपर चार्ज क्या होता है? +3। सही है, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, दैट इज़ 26। अच्छा, यहाँ पर जो है मैं 26 एमसीक्यू की तरफ चल रही हूँ। नेल्सन सेल इज़ यूज टू प्रिपेयर व्हाट। चाहे नेल्सन सेल आ जाए, चाहे कार्सनेक-कैल्नर सेल आ जाए, तो आपने हमेशा क्लोरीन ही लिखना है कि नेल्सन सेल इज़ यूज टू प्रिपेयर क्लोरीन, कार्सनेक-कैल्नर सेल इज़ यूज टू प्रिपेयर क्लोरीन। तो ये दोनों एमसीक्यूज़ जो हैं याद रखिएगा। अच्छा जी, हम एमसीक्यू नंबर जो है 27 की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डजंट बिलोंग टू अल्कलाइन मैटर्स। तो लेड इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि हमने इस तरह से एलिमेंट्स को याद करना है कि अल्कली मेटल्स ग्रुप 1 के एलिमेंट्स होते हैं। लीना ने की रब से फरियाद, लीना मतलब लिथियम, ने की रब से फरियाद मतलब सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। ठीक है, और अल्कलाइन मेटल्स को किस तरह से याद करना है? बड़ी मुर्गी का सर बड़ा, यानी कि बेरिलियम, मैग्नीशियम। ठीक है, इस तरह से आगे सोन, कैल्शियम, आगे सोन चलते जाएंगे। तो बेरिलियम चाहे वो आर हो, चाहे वो बेरियम हो, ये सारे के सारे जो हैं वो अल्कलाइन मेटल्स के हैं। तो लेड इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, 28 की तरफ चलते हैं। हाइब्रिडाइजेशन इन द कार्बन एटम ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप। अब आप देख सकते हैं कि कार्बोनाइल ग्रुप के ऊपर जो है डबल बॉन्ड होता है। सी डबल बॉन्ड O जो है हमारे पास क्या होता है? कार्बोनाइल बॉन्ड होता है, और कार्बोनाइल बॉन्ड हमें पता है उसके पास जो है C डबल बॉन्ड O होता है। तो इसी वजह से इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा कि जब भी हाइब्रिडाइजेशन कार्बन एटम की कार्बोनाइल ग्रुप के साथ हो, यानी कि कार्बोनाइल ग्रुप में कार्बन और ऑक्सीजन शामिल है, C डबल बॉन्ड O, तो हमेशा आप उसका आंसर क्या लिखेंगे? C डबल बॉन्ड O का sp2 हाइब्रिडाइजेशन ही लिखेंगे हमेशा। तो करेक्ट आंसर हमारा है sp2। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। 29 बहुत ही ज़्यादा यूनिक है, जो हर किसी को याद भी रह सकती है। बीटा डैश डाइक्लोरो डाई इथाइल सल्फाइड इज़ कॉमनली नॉन एज। ना ही मार्श गैस है, ना ही बायो गैस है, ना ही फॉस्गीन गैस है।
क्योंकि मार्श गैस जो है हमारे पास मीथेन होती है, तो इसीलिए हमारे पास मस्टर्ड गैस जो है करेक्ट आंसर है। 30 की तरफ चलते हैं। द प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड इन द कंपाउंड इज़ द साइन ऑफ। अभी जब भी सिंगल बॉन्ड की बात करेंगे तो सिंगल बॉन्ड जो है सैचुरेशन को शो करेगी, लेकिन यहाँ पर सिंगल बॉन्ड नहीं डबल बॉन्ड पूछा है, तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर क्या है मैं आपको बता दूँ। करेक्ट आंसर है इसका अनसैचुरेशन। ठीक है जी, इसका करेक्ट आंसर था मस्टर्ड गैस। द बेंजीन मॉलिक्यूल कंटेन्स, हमें पता है बेंजीन मॉलिक्यूल के बाद 6 कार्बन होते हैं, 6 हाइड्रोजन होते हैं। ठीक है, तो कार्बन के दरमियान जो है सिंगल बॉन्ड होता है, सबके हाइड्रोजन के दरमियान सिंगल बॉन्ड होता है, लेकिन ये कितने नंबर क्वांटिटी नहीं पूछ रहे। तो 2 डबल बॉन्ड्स तो हो नहीं सकते क्योंकि बेंजीन के बाद 3 डबल बॉन्ड्स होते हैं। 4 डबल बॉन्ड तो हो नहीं सकते क्योंकि 3 डबल बॉन्ड्स होते हैं। 1 डबल बॉन्ड हो ही नहीं सकता क्योंकि 3 डबल बॉन्ड होते हैं। रही ऑप्शन 4th वाला, डी लोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स इज द करेक्ट आंसर। बेंजीन कांट अंडरगो डैश रिएक्शन, बेंजीन एडिशन रिएक्शन भी करता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी करता है, सब्स्टिट्यूशन भी करता है। तो बच गया क्या, एलिमिनेशन रिएक्शन इज़ द करेक्ट आंसर। हम एमसीक्यू नंबर 33 की तरफ चलते हैं। इथेनॉल कैन बी कन्वर्टेड टू इथेनोइक एसिड। अच्छा, इसकी ऑक्सीडेशन कर दी जाए इथेनॉल की तो हमारे पास इथेनोइक एसिड बन जाता है। एमसीक्यू नंबर 34 की तरफ चलते हैं। इट इज़ नॉट अ न्यूक्लियोफाइल, जितने भी नेगेटिवली चार्ज होते हैं वो न्यूक्लियोफाइल ही होते हैं। सही है, तो बच गया BF3, तो BF3 हमारे पास क्या है, न्यूक्लियोफाइल नहीं है। द हाइड्रोफ्लोरिक एसिड इज़ यूज टू मेक डिज़ाइन ग्लास सरफेस, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, सबको पता है इचिंग प्रोसेस होता है। ठीक है, 36 क्या है, द पॉलीमर नेम बैकलाइट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ फॉर्मल्डिहाइड। अच्छा, ये आपने प्लास्टिक्स पढ़े होंगे, प्लास्टिक्स में ये सबसे कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन से बनता है, तो उसमें जो है हम दो चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, फॉर्मल्डिहाइड एंड फिनोल, तो फिनोल इज़ द करेक्ट आंसर। इसके बाद 37 में क्या है हमारे पास, EDTA इज़ अ टाइप ऑफ लिगेंड, बाईडेंटेड, टेट्राडेंटेड, हेक्साडेंटेड या ट्राईडेंटेड। तो मैंने कहा था कि ना ये बाय है, ना टेट्रा है, ना ट्राई है, बल्कि ये मल्टीडेंटेड है, तो उसका सही ऑप्शन है हेक्साडेंटेड। अगर हेक्साडेंटेड नहीं होता तो आप मल्टीडेंटेड लगाते। ठीक है जी। 38 क्या है, दिस एलिमेंट हैज़ ग्रेटर टेंडेंसी टू यूज इलेक्ट्रॉन्स। ये बात मैं आपको इस तरह से समझाऊंगी कि जिसका एटॉमिक नंबर या जिसके नंबर ऑफ शेल्स जैसे ही बढ़ते जाते हैं तो उसकी टेंडेंसी लूज़ करने की इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा होती है। तो इसके मुकाबले में अगर बेरिलियम या लिथियम या सोडियम को कंपेयर करें तो इनके जो शेल्स हैं वो बहुत न्यूक्लियस से करीब होते हैं। सीजियम ये वाइड एक ऐसा है जिसके एटॉमिक नंबर भी बड़ा है, तो नंबर ऑफ शेल्स भी इसके ज़्यादा होते हैं, इसीलिए से न्यूक्लियस की अट्रैक्शन से कम होती है, जल्दी से अपने लूज़ कर देते हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक है जी। इस पेज के ज़रा MCQs को मैं रिवाइज़ कर देती हूँ एक दफ़ा फिर, ताकि अगर आपको मार्क करने हो तो आप कर लें। बीटा बीटा डाइक्लोरोडाइथाइल सल्फाइड इज़ कॉमनली नॉन एज मस्टर्ड गैस। द प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड इज़ अ साइन ऑफ अनसैचुरेशन। बेंजीन मॉलिक्यूल कंटेन्स इक्वलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स। इसके साथ साथ है बेंजीन कैंट अंडरगो एलिमिनेशन रिएक्शंस। इथेनॉल कैन बी कन्वर्टेड टू इथेनिक बाय ऑक्सीडेशन। इट इज़ नॉट अ न्यूक्लियोफाइल, EF3। इसका आंसर इचिंग है। 36 का आंसर जो है हमारे पास क्या है, फिनोल है। 77 का हेक्साडेंटा है। 38 का हमारे पास सीजियम है। उम्मीद है आप लोगों ने मार्क कर लिया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। जो लास्ट हमारे 5 MCQs बच गए हैं कि अल्कली मेटल्स के किस तरह से रिएक्ट करता है एज अ ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट, एज अ ब्लीचिंग एजेंट या एज अ नाइट्रेटिंग एजेंट। तो अल्कली मेटल्स के बाद नाइट्रोजन तो होता नहीं है जो एज अ नाइट्रेटिंग एजेंट वो बिहेव करेंगे, तो जिनके पास पॉजिटिव चार्ज होता है वो हमेशा एज अ रिड्यूसिंग एजेंट ही बिहेव करते हैं, तो उसका बेस्ट आंसर है एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है। 40 क्या है, गैल्वनाइज्ड आयरन इज प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट रस्टिंग बाय थिन लेयर ऑफ। अच्छा, हमेशा याद रखिएगा गैल्वनाइजिंग जो होता है उसमें प्रोटेक्शन की जाती है रस्ट से बाय, अच्छा जिसमें कवरिंग की जाती है ना, प्रोटेक्शन दी जाती है वो जिंक से ही दी जाती है, तो उसका करेक्ट आंसर क्या है, जिंक। द मेटालिक करेक्टर ऑफ P ब्लॉक एलिमेंट डिपेंड्स अपॉन इलेक्ट्रॉन पॉपुलेशन और आफ्टरमोस्ट शेल। ठीक है, या फिर किस पर डिपेंड करता है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। ये आपकी बुक में भी लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं P ब्लॉक एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ में। ठीक है। टॉलिंस रिएजेंट को हम दूसरा नाम क्या देते हैं, अम्योनिकल सिल्वर नाइट्रेट, ये आपको याद रखना है। अम्योनिकल सिल्वर नाइट्रेट इज़ कॉल्ड टॉलिंस रिएजेंट। लास्ट है 43, एसीटोन इज फॉर्म बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ जितने भी सेकेंडरी अल्कोहल हैं, सेकेंडरी अल्कोहल से हमेशा हमें एसीटोन ही मिलेगा। हमने एसीटोन की प्रिपरेशन में पढ़ा है, आप ज़रूर देखिएगा। लेकिन इसका करेक्ट आंसर है एसीटोन फॉर्म बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।